तो आज हम बात करने वाले हैं जय बहादुर की। और ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। एक ऐसे रिपोर्टर की जो सोमालिया जैसी खतरनाक जगह पर यह समझने गया कि वहां के समुद्री डाकुओं की असल जिंदगी है कैसी। लेकिन उसे वहां जो मिला, उसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक अकेले पत्रकार का खतरनाक सफर एक पूरे देश की कहानी को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कहानी एक इंसान के रिस्क और उसके ग्लोबल असर की है। तो कहानी की शुरुआत होती है जय से। सोचिए, एक ऐसा राइटर जिसके अंदर आग तो है कुछ बड़ा करने की, लेकिन उसकी बातें, उसके आर्टिकल्स कोई मैगजीन छापने को तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि वो कुछ बड़ा कर सकता है, पर उसे कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। और फिर किस्मत से एक दिन हॉस्पिटल में बैठे बैठे उसकी मुलाकात हो जाती है अपने हीरो से, अपने आइडल मशहूर रिपोर्टर सीमू टॉल्बिन से। और टॉल्बिन ने उसे जो सलाह दी वो सिर्फ सलाह नहीं थी, वो एक चिंगारी थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। तो यहीं से शुरू होता है कहानी का पहला पड़ाव, वो एक सलाह जो उसे एक हॉस्पिटल के वेटिंग रूम से दुनिया के सबसे खतरनाक देश तक ले जाने वाली थी। तो टॉल्विन के उन बातों का जय पर ऐसा असर हुआ कि उसने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में पागलपन लगे। उसने तय किया कि वो सोमालिया जाएगा, एक ऐसी जगह जहां जाने से बड़े बड़े रिपोर्टर डरते थे। उसके दोस्त ने कहा भी पागल हो गया है, वो इंटरव्यू नहीं लेंगे, सीधा गोली मार देंगे। पर जय ने ठान लिया था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जय को एक फोन आता है, और फोन करने वाला कौन? सोमालिया के प्रेसिडेंट का बेटा। वो उसे खुद अपने देश आने का न्योता दे रहा था। मतलब जो दरवाजा बंद लग रहा था वो तो सामने से ही खुल गया। लेकिन यह सफर इतना आसान कहाँ होने वाला था। प्लेन में बैठे बैठे ही जय को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। वो देखता है कि सोमालिया में रिपोर्टर्स को उनके काम की वजह से कैसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह सपना असल में आने वाले खतरे का एक इशारा था। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी और कह सकते हैं सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा शुरू होता है। ये शब्द पायरेट यानी समुद्री डाकू, पश्चिम की दुनिया के लिए इसका मतलब कुछ और था और सोमालिया की जमीन पर कुछ और ही। तो चलिए अब जय के साथ सोमालिया की धरती पर कदम रखते हैं। और उसे वहां पहुंचते ही यह एहसास हो गया कि टीवी पर जो दिखता है और असलियत में जो होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क कितना बड़ा था वो इस बात से समझिए। एक तरफ पश्चिम की दुनिया थी जो इन लोगों को अपराधी, हाईजैकर, यहां तक कि आतंकवादी मानती थी, और दूसरी तरफ थे सोमालिया के लोग जो उन्हें मसीहा, अपना कोस्ट गार्ड, अपना रॉबिन हुड समझते थे। जय ने जो अपनी आंखों से देखा वो हैरान करने वाला था। खाद नाम का एक नशीला पत्ता है जो वहां सब चबा रहे थे। कानून का तो नामो निशान नहीं था। हालत ये थी कि पुलिस वाले खुद खुलेआम ड्रग्स खरीद रहे थे। ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी जहां बस किसी तरह जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात थी। और ये बात और भी ज्यादा चौंकाने वाली तब लगी जब जय की मुलाकात सोमालिया के प्रेसिडेंट से हुई। उन्होंने जो कहा वो देश की पूरी हालत बयां कर गया। उन्होंने कहा, यहां माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, उनका बस एक ही सपना है कि उनका बच्चा बड़ा होकर एक समुद्री डाकू बने। अब जय एक अजीब कश्मकश में फंस गया था। एक पत्रकार के तौर पर उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। वो जो सच देख रहा था, जो असली कहानी दुनिया को दिखाना चाहता था, उसमें किसी की कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। लेकिन जय ने हार नहीं मानी। उसने अपना काम शुरू किया। उसने वहां के पायरेट लीडर्स से बात की, आम लोगों के इंटरव्यू लिए। वो उन सुर्खियों के पीछे छिपी इंसानियत को बाहर लाना चाहता था। उसने आम सोमाली लोगों की जिंदगी पर आर्टिकल लिखे और उन्हें वापस अपने देश के पब्लिशर्स को भेजा। पर हुआ क्या? रिजेक्शन। पब्लिशर्स को इन सच्ची इंसानी कहानियों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस मसालेदार सनसनीखेज खबरें चाहिए थी, पायरेट्स के बारे में। जय का दिल ही टूट गया। अब हालात बहुत खराब हो चुके थे। जय के सारे पैसे खत्म हो गए थे और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो एकदम हताशा में उसने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। उसने सोचा कि वो अब इन समुद्री डाकुओं की वीडियो बनाएगा ताकि उसे कुछ पैसे मिलें और वो घर लौट सके। उसका जो लोकल गाइड और दोस्त था अब्दी, उसने उसे साफ साफ चेताया। उसने कहा, ये बहुत खतरनाक है, तो मारे भी जा सकते हो। लेकिन अब जय के पास शायद कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। और जैसे इतना काफी नहीं था, हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। उसी दौरान कैप्टन फिलिप्स वाले जहाज को हाईजैक कर लिया गया, जो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल खबर बनी। इसके बाद एक धमकी जारी हुई कि सोमालिया में अगर कोई भी विदेशी मिला तो उसे मार दिया जाएगा। अब जय सीधा सीधा टारगेट बन चुका था।
तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे दमदार हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि जय के इस जान पर खेले गए काम का नतीजा कितना बड़ा और कितना अविश्वसनीय निकला। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जय वहां से निकलने में कामयाब हुआ, और जैसे ही उसके फोन पर नेटवर्क आया, एक अजीब सी चीज हुई। उसका फोन मैसेजेस से भर गया, सैकड़ों मैसेज। दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े पब्लिशर्स सब उससे संपर्क करना चाहते थे। जरा सोचिए, जो पत्रकार कुछ दिन पहले तक रिजेक्शन झेल रहा था, जिसके पास घर जाने के पैसे नहीं थे, अब उसकी कहानी छापने के लिए 8 बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस बोली लगा रहे थे, और जब उसकी किताब आई तो वो सीधा नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस किताब ने सिर्फ लोगों का नजरिया नहीं बदला। जय को अमेरिका के सबसे बड़े थिंक टैंक CSIS में बोलने के लिए बुलाया गया। उसने जो जमीनी हकीकत बताई, उसके आधार पर 2013 में अमेरिका ने सोमालिया के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौते का प्रस्ताव रखा, और 20 से भी ज्यादा सालों में पहली बार दोनों देशों के बीच एक डिप्लोमैटिक ट्रीटी साइन हुई। मतलब एक अकेले पत्रकार की हिम्मत ने 2 देशों के रिश्ते ही बदल दिए। तो जय बहादुर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि एक इंसान का सच दिखाने का जुनून और उसकी हिम्मत वाकई दुनिया बदल सकती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि न जाने ऐसे और कितने सच हैं जो बस किसी एक साहसी आवाज के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं।